पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार रात एक शादी समारोह में उस वक्त भयावह त्रासदी हुई जब वहां हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 10 के आसपास गंभीर रूप से जख्मी हुए। बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। जिस किस्म की सिचुएशन है, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एड फॉर वेपन्स। वेपन्स आपके जो है ना, जहाज वहाज ये वो, एक्सेप्ट फॉर द रीसेंट चाइनीज एक्विजिशंस, आपकी सारी जो फौज है, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, दे डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न वेपन्स। तो ये हिपोक्रेसी पाकिस्तानी स्टेट की जो है, वो कहते हैं ना कि खुलेआम पूरी दुनिया के सामने जो है वो सामने आ गई है। भारत का एक इन्फ्लुएंस तो है यूएई में, लेकिन मेरा अपना भी ख्याल अभी तक ये है कि शायद भारत ने तो ये कोशिश की है कि जो उनके तेजस नहीं है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, वो दे दें उनको। सब इत्तेहादी इजराइल का, इंडिया, वो सिर्फ अभी तक देख ही रहा है सारे मामलात को। वो क्यों शामिल नहीं हुए इसमें बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की दावत के बावजूद? इंडिया के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल प्यार चल रहा है ना आजकल। अमेरिका पाकिस्तान को जो भी कहेगा, पाकिस्तान सब कुछ करने को तैयार है। वो चाहे आप उनको बलूचिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स है, खैबर पख्तूनख्वा में। नमस्कार दोस्तों, आज पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और यहाँ एक शादी हो रही थी, वो भी किसी पाक आर्मी जनरल साहब की हो रही थी, लेकिन टीटीपी वालों ने उस जनरल को सीधा 72 हूर के पास ही भेज दिया। दोस्तों, अब धीरे धीरे कर टीटीपी पाकिस्तान के आर्मी जनरल पर और पाक की मेन सिटीज को टारगेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को खदेड़ कर भगाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर पैसों के चक्कर में पाकिस्तानी आर्मी को सऊदी अरब और गजा में भेज रहा है ताकि पाकिस्तानी आर्मी बाहर देश में जाकर दिहाड़ी कमाकर ले आए। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार रात एक शादी समारोह में उस वक्त भयावह त्रासदी हुई जब वहां हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 10 के आसपास गंभीर रूप से जख्मी हुए। यह घटना पेशावर से सटे डेरा इस्माइल खान जिले में हुई, जहां शांति समिति के सदस्य नूर आलम महसूद के घर पर शादी का जश्न मनाया जा रहा था। खुशियों, संगीत और नाच गाने से भरे माहौल में अचानक हुए इस विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया और कुछ ही पलों में जश्न मातम में बदल गया। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शादी समारोह पूरी रौनक पर था। मेहमान पारंपरिक संगीत पर डांस कर रहे थे और माहौल बेहद खुशनुमा था। इसी दौरान एक व्यक्ति जो पहले से समारोह में मौजूद था, भीड़ के बीच पहुंचा और उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि जिस कमरे में समारोह चल रहा था उसकी छत भर कर नीचे गिर गई। चारों ओर धूल और धुएं का गुबार फैल गया। लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। डेरा इस्माइल खान जिले के जिला पुलिस अधिकारी सज्जाद अहमद साहिबजादा ने घटना की पुष्टि करते हुए ये बताया कि ये एक आत्मघाती हमला था। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से यह साफ है कि हमलावर ने जानबूझकर शादी समारोह को निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार हमलावर मेहमानों के बीच सामान्य रूप से मौजूद था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने विस्फोट कर दिया। इस हमले में मारे गए और घायल हुए सभी लोग आम नागरिक थे जो शादी में शरीक होने पहुंचे थे। विस्फोट के बाद हालात और भी गंभीर हो गए क्योंकि छत गिरने से कई लोग मलबे के नीचे दब गए। भारी पत्थरों और टूटे हुए ढांचे के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कत आई। स्थानीय लोग अपने स्तर पर मलबा हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संसाधनों की कमी और अंधेरे के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग अपने प्रियजनों को आवाज देकर ढूंढते रहे, लेकिन धूल और शोर के बीच किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमें हरकत में आई। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने यह बताया कि मौके पर तुरंत 7 एम्बुलेंस, एक तरफ फायर ब्रिगेड और एक डिजास्टर रिस्पांस वाहन भेजा गया। रेस्क्यू कर्मियों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की। वेपन्स आपके जो है ना, जहाज वहाज ये वो, एक्सेप्ट फॉर द रीसेंट चाइनीज एक्विजिशंस, आपकी सारी जो फौज है, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, दे डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न वेपन्स और स्पेस। नंबर 2 कि IMF, वो तो बिल्कुल वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है। अगर और वर्ल्ड बैंक और ये सब जो इदारे हैं, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ कर देते हैं तो आपको कट ऑफ कर देगा वो। और तीसरी चीज़ ये, अगर आप नाराज़ कर देते हैं तो आपके ऊपर टैरिफ लगा देगा। आप इस वक्त टोटली डिपेंडेंट हैं ऑन एक्सपोर्ट्स।
और अगर एक्सपोर्ट्स आपके अमेरिका में गिर जाते हैं या कम हो जाते हैं, ऑलरेडी आपका इतना मसले बने हुए हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज के, तो आपका तो और भी रुपया कमज़ोर हो जाएगा, और भी यहाँ इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, डॉलर नहीं मिलेगा एंड सो ऑन। तो आई थिंक हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक, मगर ये क्योंकि प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, इमोशनल नहीं होना पड़ता। तो प्रैग्मेटिक का यही था कि भाई ठीक है फिर, मगर इन्होंने ये बात बड़ी अच्छी की है कि सबको साथ ले लिया है। सबको कहा है कि टर्की को, सबको कहा कि ये आप इकट्ठे हो जाएं। इंडोनेशिया को भी साथ ले लिया, वो भी आए थे, आपको याद होगा। और ये भी मैंने भी पिछले दफ़ा यही कहा था कि ये यही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सारी मुस्लिम कंट्रीज की नुमाइंदगी हो। तो ये इसलिए आई थिंक इन्होंने ये बहुत अच्छा किया पाकिस्तान की हुकूमत ने कि सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, और सब ने एक ही फैसला किया है। ये नहीं कि वो अलग फैसला करता है, ये अलग करता है, वो अलग करता है। और इशारा भी यही किया है कि हम सब इकट्ठे हैं, हल हो जाएगा।